चपी डार्लिंग, चपी कहाँ हो तुम? क्या हुआ जैसी, सब ठीक है? नहीं चपी, मैं फिर से स्टक हो गई। मैंने लास्ट वीक पूरा चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद किया था, पर आज रिवीजन स्टार्ट किया तो लगता है सब भूल गई। बस इतनी सी बात। ठीक है, पहले आराम से बैठो, आंखें बंद करो और कुछ गहरी सांसें लो। ग्रेट, चलो अब शुरू करते हैं। पहले बताओ, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? हम मेनली 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर 1, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन का ब्रीफ डिस्कशन। नंबर 2, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, रेडी हो जाओ ओरल टेस्ट के लिए। क्वेश्चन 1, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश किसने की? क्लू चाहिए? हाँ प्लीज। फर्स्ट अल्फाबेट। ओह हाँ, ए, एरिस्टोटल। उन्होंने सब ऑर्गेनिजम्स को कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। ग्रुप 1 प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। ग्रुप 2 एनिमल्स विद आरबीसीज और विदाउट आरबीसीज। सुपर्ब। क्वेश्चन 2, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज की? हिंट, याद रखो ये साइंटिस्ट वर्ड बाय से लिंक्ड है, जिसका मतलब 2 होता है। आई थिंक समझ गई। कैरोलस लिन्नेयस, वही जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया, राइट? बिल्कुल सही। कैरोलस लिनियस ने सब ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। और अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर, जो R.H. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इस क्लासिफिकेशन के मेन क्राइटेरिया थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। बहुत रेलेवेंट डिपिक्शन है, वूहू! लो, आ गया तुम्हारा फेवरेट स्टोरी टाइम। चलो, टाइनी वंडर्स की दुनिया में चलते हैं और हर किंगडम को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। आज की स्टोरी का नाम है द 2 किंग्स ऑफ किंगडम मोनेरा। उफ, किंगडम मोनेरा, सारे बैक्टीरिया सेम लगते हैं। लोग कैसे याद रखते हैं कौन कौन सा? क्योंकि तुमने उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप में डॉट्स जैसा देखा है जैसी। चलो वहां चलें जहां ये एक्चुअली रहते हैं, खुद मोनेरा किंगडम में। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के सिर्फ 16 मेंबर्स होते हैं। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया लगभग हर जगह मिलते हैं। मिट्टी की एक मुट्ठी में ही 100 बैक्टीरिया होते हैं। ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो और डीप ओशंस में भी रहते हैं, जहां बहुत कम और जीवित लोग टिक पाते हैं। इनमें से कई दूसरे जीवों के अंदर या ऊपर पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं। बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेस पर 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। स्फेरिकल, जैसे कि कोकस, रॉड शेप्ड, जैसे कि बेसिलस, कॉमा शेप्ड, जैसे कि विब्रियो, और स्पाइरल, जैसे कि स्पिरिलम। वेलकम टू द किंगडम ऑफ मोनेरा, जहां 2 किंग्स रूल करते हैं, किंग आर्कीबैक्टीरिया, एक्सट्रीम्स के रूलर, और किंग यू बैक्टीरिया, जो कॉमन लैंड्स के रूलर हैं। किंग आर्कीबैक्टीरिया का देश बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। उनकी जनता आर्कीबैक्टीरिया वहां सर्वाइव करती है जहां कोई और मुश्किल से कर पाए। नमकीन या सॉल्टी एरियाज में हैलोफाइल्स रहते हैं, बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स में थर्मोएसिडोफाइल्स रूल करते हैं, और स्वम्पी या मार्शी लैंड्स में मेथैनोजेंस बसते हैं। ये तो काउज और बफेलोज के स्टमक में भी रहते हैं और मीथेन बनाते हैं, वही गैस जो बायोगैस में यूज होती है। तो ये छोटे गैस मेकर्स काऊ के टमी में रहते हैं। एग्जैक्टली। और इनका सीक्रेट वेपन क्या? एक स्पेशल सेल वॉल, जो बाकी सबसे डिफरेंट है, जो उन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस में सेफ रखती है। और यहाँ रहते हैं किंग यू बैक्टीरिया, जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनकी किंगडम लाइफ और कलर्स से भरी हुई है। इनकी खासियत है रिजिड सेल वॉल, और अगर मोटाइल हो तो फ्लैजुलम होता है। वाओ, इतना बड़ा किंगडम, ये सब कौन है? चलो कुछ लोगों से मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, बिल्कुल प्लांट्स की तरह। इनमें क्लोरोफिल ए जैसा पिगमेंट होता है। ये यूनिसेल्युलर, कोलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं। फ्रेश वाटर या मरीन एनवायरनमेंट्स या फिर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में मिलते हैं।
इनमें से कुछ जैसे नॉस्टॉक और एनाबेना स्पेशल रूम्स जिसे हेट्रोसिस्ट्स कहते हैं, उनमें नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को सनलाइट की ज़रूरत ही नहीं। ये केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और आयरन जैसे एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। तो ये किंगडम में हीरोज भी हैं और विलेंस भी। हर किंगडम को दोनों चाहिए। नेचर बैलेंस में रहता है। जब कंडीशंस टफ हो जाती हैं, बैक्टीरिया के पास सर्वाइवल ट्रिक्स होती हैं। ये फिजन से डिवाइड करते हैं, पर जब सिचुएशंस खराब हो जाएं तो स्पोर्स के फॉर्म में रेस्ट करते हैं। कुछ तो डीएनए एक्सचेंज भी कर लेते हैं, एक बहुत पुरानी सी दोस्ती वाली हैंडशेक। और जैसे माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं होती, फिर भी बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक दुनिया की छोटे रेबल्स। वाह चर्पी, क्लासिफिकेशन की दुनिया का ये सफर कमाल का था। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये किंगडम्स इतने आसान तरीके से समझ में आ सकते हैं।